नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन पंच, जहां पर हम रोज लगाते हैं एक जोरदार पंच। और आप लोगों के लिए जो हम एजुकेशन का ये जो सेशन लाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और आज हमारा जो सेशन होगा, आपको पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज और उनके वैल्यूज पर जो हमारा सेशन चल रहा है, आपके चहेते जो गणित के शिक्षक हैं आनंद रवि सर, वो आप लोगों के बीच गणित के सभी जो थ्योरीज है उसको बारीकी ढंग से आप तक लाते हैं। और जो आपने ट्रिगोनोमेट्री का सेशन भी जो देखा, उसमें भी कितनी मतलब डीपली वो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही हम हर टॉपिक पर आपको एक बेहतर हम लोग एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि जो 10th बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे डिफरेंट स्टेट्स के स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड या फिर पश्चिम बंगाल बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड्स हो, हमारा यह सेशन सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, चाहे वो 10th बोर्ड के हो, चाहे 12th बोर्ड के। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आने वाले अगले महीने जो सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का वो एग्जामिनेशन है, उसमें उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। और परीक्षा में आप लोगों को अपनी तैयारियों को कम से कम समय में किस तरह से बेहतर बनानी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये सेशन लगातार चल रहा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो इंडियन आर्मी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंडियन नेविगेशन यानी जिसे नेवी भी हम कहते हैं, इंडियन नेविगेशन के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके डिफेंस से रिलेटेड अन्य जितने भी एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स है, सभी एग्जामिनेशंस के लिए ट्रिगोनोमेट्री काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है। और कम से कम 2 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में, कम से कम 2 क्वेश्चन तो ट्रिगोनोमेट्री पे जरूर आधारित होता है। तो इस दृष्टिकोण से ट्रिगोनोमेट्री का एक एक पार्ट जो हमारे गणित के एक्सपर्ट आनंद रवि जी बता रहे हैं, वो काफी ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका वो दोनों ही क्वेश्चन कंपटीशन का पूरी तरह से सोल्व आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपको केवल ध्यान केंद्रित करना है, हमारे इस सेशन को ध्यान से देखना है, जितना बताया जाता है उसे कम से कम जितना अधिक से अधिक हो रिवाइज करने का प्रयास करें। और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके बुक्स में है, चाहे टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर जो बुक्स आते हैं, उसमें भी जितने भी ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप अपने से सोल्व करें, तभी आप एग्जामिनेशन में उसको अच्छे ढंग से सोल्व कर सकेंगे। तो अब बातों को हम विराम देने से पहले एक बार फिर आपको आपके अंदर के जोश और ऊर्जा को जगाने के लिए छोटा सा हमारा जो रोजाना प्रयास होता है, जो हम आप लोगों के बीच एक मंत्र कविता के रूप में देते हैं, तो आज फिर वो कविता हम आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। तब फिर हम आनंद सर को कॉल करेंगे, वो आएंगे और आप लोगों के बीच रूबरू होंगे। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा नजराना है। अगर खाना है स्नैक्स तो बनाओ उसे क्रंच, अगर खाना है स्नैक्स तो बनाओ उसे क्रंच, अगर क्रैक करना है एग्जामिनेशन तो आओ एजुकेशन पंच। तो इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे गणित के एक्सपर्ट आनंद रवि सर को। आनंद जी आइए और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री के जो पार्ट्स को आप ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक को जो आप बता रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद पवन जी, फिर से आपका शुक्रिया। आपने आज का जो शायरी था आज बहुत ही खतरनाक था।
करना है क्रैक, तो आओ एजुकेशन पंच। वाह क्या बात क्या बात। आप तो आप आगे जारी कीजिए, कंटिन्यू चलिए, कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि डेली शाम 7 बजे हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात किए थे। फॉर एग्जांपल जैसे साइन 30 डिग्री, कैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, साइन 60 का मान कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम लोग 45 डिग्री के बारे में बात किए, टेन 45 कॉट 45 कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दो प्रमुख एंगल्स, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 90 का वैल्यू क्या होता है, और 1090 का वैल्यू क्या होता है। इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानेंगे कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का 0 डिग्री क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रीज का 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर राइट एंगल, ए बी सी एंड दिस इज योर राइट ट्रायंगल। ओके, ये क्या है आपका 90 डिग्री। ओके, दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, ठीक है, अब हम 0 डिग्री ले रहे हैं। अगर वेयर एंगल थीटा आपका क्या हो, 0 डिग्री हो, अगर आपका एंगल जो थीटा है, दिस इज योर एंगल थीटा, अगर आपका ये 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या होगा सर, कि ये जो आपका हाइपोटेनस है, ये जो देख पा रहे होंगे, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस है। जो ये आपका अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर थीटा आपका क्या हो रहा है 0 डिग्री, तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, है क्या नहीं। तो ये आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये देखिए ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है। ठीक है, जब एंगल आपका 0 डिग्री होगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंगल, यस या नो। कुछ इस प्रकार से एक दूसरे पे क्या होगा, बेस पे हाइपोटेनस ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया आपका बेस, आपका हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया बेस। ओके, आप देख पा रहे हैं हाइपोटेनस आपका क्या हो गया बेस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि जब एंगल मेरा 0 बन रहा है, जब भी मेरा एंगल 0 डिग्री हो रहा है, थीटा मेरा 0 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो मेरा उसका तो यूज हो नहीं रहा है, तो वो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 0। ये इंपॉर्टेंट बात जानना था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बस इसमें यही है कि जब मेरा थीटा 0 होगा, जब भी मेरा थीटा क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, तो मेरा इस प्रकार से देखिए, जब भी मेरा एंगल 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइपोटेनस और बेस एक दूसरे पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो मेरा ऐसे भी हटक गया, तो इसलिए परपेंडिकुलर हम क्या मान लिए 0, और हाइपोटेनस किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हाइपोटेनस और बेस को हमने क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ये ए। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेनस और बेस क्या इक्वल है, और इस दोनों को हम लोग क्या मान लिए ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, उससे पहले आप जानिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पहले ही बता दिए, परपेंडिकुलर क्या है 0 डिग्री, 0 बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 0 ही। तो साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 डिग्री, तो देख पा लेंगे साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग कॉस 0 का वैल्यू निकालते। ठीक है, कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस 0 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। देख पा रहे हैं कॉस 0 क्या हो रहा है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपका बेस, हाइपोटेनस और बेस दोनों को क्या माने हैं हम लोग ए, हाइपोटेनस और बेस दोनों को क्या माने हैं ए, तो ए, और हाइपोटेनस को भी हम लोग ने क्या माना है ए, तो ए बाय ए। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा 1। तो आप देख पा रहे होंगे cos 0 का वैल्यू क्या हो रहा है आपके पास 1, cos 0 का वैल्यू क्या आ रहा है 1। आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत क्लियर समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
अब हम लोग टेन जीरो की बात करते हैं। टेन जीरो क्या होता है? टेन पहले बात करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर जो मेरा परपेंडिकुलर है वो क्या है? 0 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? 0 डिग्री। तो 0/बेस, और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0। तो टेन जीरो भी आपका क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री। आपको पता है कॉसेक जो है ना, साइन का क्या है? साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल। तो कॉसेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/साइन 0 डिग्री। यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो 1। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है आपका? 0। साइन 0 का वैल्यू आपका क्या है? 0। तो 0, अगर 1/0 डेट इज कॉल्ड आपका क्या हो गया सर? नॉट डिफाइंड। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, डेट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ पा रहे होंगे। ठीक, ठीक है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है सर? नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कॉसेक के बाद क्या आता है? सेक। सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री आपको पता है वो क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक 0 डिग्री के सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो सेक 0 भी क्या हो सकता है आपका? 1/कॉस 0 डिग्री। ठीक है, 1/1। कॉस 0 का वैल्यू क्या है? कॉस 0 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या है? हमारे पास 1 है। तो ठीक है, 1/1 डेट इज कॉल्ड 1। तो कॉस 0 का भी वैल्यू आपका पास क्या आ गया? 1। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं कॉट की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से अगर मैं कॉट 0 की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि कॉट जो है ना वो 10 का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कॉट जो होता है वो किसका होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/10 0 डिग्री। ठीक है, 1। और 10 0 का वैल्यू आपको पता है क्या है? 0। तो 1/0 डेट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो 1/0 डेट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1 डिग्री। टेन 0 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 0 डिग्री। अब देखिए साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 0 का वैल्यू निकाले क्या? नॉट डिफाइंड। सेक 0 का वैल्यू क्या निकल गया आपका? 1। और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप 0 डिग्री के बारे में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसके 0 डिग्री के बारे में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में। किस चीज के बारे में? 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो तो मान लेते हैं वेयर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ये आपका एंगल, एंगल दैट इज कॉल्ड थीटा। तो हम मान लेते थीटा आपका क्या है? 90 डिग्री। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो ध्यान से देखिए, अगर कोई कोई भी चीज, अगर ये थीटा आपका 90 डिग्री है तो ये एंगल बन रहा है, तो इस तरह से ये टेंट नहीं रहेगा। ये क्या होगा? कुछ इस तरह से। और ये क्या करेगा? ये इस पे जाके क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। तब अगर ये थीटा को हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर पे जाके क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। ये परपेंडिकुलर पे जाके क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो हाइपोटेनस है वो किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा थीटा अगर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर्स के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरा हाइपोटेनस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मेरा बराबर हो गया, तो ये दोनों को हम क्या मान लेते हैं? ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया, जब मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया तो मेरा जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। ये हाइपोटेनस ऐसे था तो अब कैसे हो गया? इस तरह से हो गया आपका, तो ये परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो अब देखिए जब मेरा ये परपेंडिकुलर्स के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर्स पे ओवरलैप हो गया, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। इसी चीज को जानना जरूरी था कि मेरा बेस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे तो फिर सारा चीज निकालना आसान है। ठीक है, ये चीज आपको ये एनसीईआरटी में भी समझाया गया है बारीकी से फिगर के द्वारा। आप एनसीईआरटी बुक को भी देख के समझ सकते हैं, ऐसे तो हम समझाने का पूरा कोशिश किए ही नहीं है। ओके, देखिए अब हम लोग बात करते हैं साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, पहली बात हमको ये बताइए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर्स बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर्स बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर्स को हम लोग क्या माने थे ए, और हाइपोटेनस को भी क्या माने हैं ए। तो ए बाय ए कट गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या 1, क्या बचा 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। ओके, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1। ओके, अब हम लोग क्या बात करते हैं कॉस 90 का वैल्यू। पहली बात हमको बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए आपका बेस क्या है 0 डिग्री। ठीक है, और हाइपोटेनस आपका क्या है ए। ठीक है, मेरा बेस क्या हो गया 0, क्योंकि बेस का वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकाले थे 0, तो मेरा बेस क्या हो गया यहाँ पे 0, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए। 0 में ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0। 0 में किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, इसलिए मेरा cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टेन 90 डिग्री। ठीक है, टेन टेन थीटा का पहले एक बात क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब देखिए परपेंडिकुलर्स आपका क्या है ए, परपेंडिकुलर्स क्या माने हैं ए, और बेस हम लोग क्या, बेस क्या है आपका 0। ओके, ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे ए, और बेस क्या है आपका 0। ठीक है, तो अब देख लेंगे 0 आपका कहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर्स में आ रहा है। जब भी 0 आपका डिनोमिनेटर्स में आए तो आपका वैल्यू क्या बन जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अब यहाँ तो हम लोग साइन कॉस टेन 90 के बारे में तो जान ही गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा, ये आपको पता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन 90 डिग्री। ठीक है, 1 बाय साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 साइन 90 का वैल्यू क्या है आपके पास, क्या निकाले साइन 90 का वैल्यू क्या निकाले 1, तो 1, तो 1 बाय 1 दैट इज कॉल्ड 1। ओके, नेक्स्ट सेक 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है सेक का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कॉस, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 0, कॉस 90 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 0, तो ये हो जाएगा 1 बाय 0। अगर जब भी मेरा डिनोमिनेटर्स में 0 आए, जब भी मेरा डिनोमिनेटर्स में 0 आए तो मेरा वैल्यू क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉट 90, कॉट 90 डिग्री। आपको पता है कॉट क्या होता है सर, टेन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन 90 डिग्री। ओके, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन 90 डिग्री, ये तो पता ही है। और एक चीज आपको और भी पता होगा कि कॉट थीटा, ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर्स आप क्या माने थे हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर्स को हमने क्या माना था ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। अब देखिए 0 में किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो मेरा वैल्यू क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि cot 90 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 0। आई होप कि यहाँ तक कि आप लोग को बात समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसका अभी हम लोग टेबल के बारे में बात करेंगे, चार्ट टेबल में कैसे डिनोट करते हैं, इसका ट्रिक कैसे है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे डियर स्टूडेंट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये इस प्रकार से।
तो देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपका चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ट को कैसे बनाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का चार्ट को किस तरह से बनाया जाता है, वो आज हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। इसका कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक में बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डीपली बात करेंगे, ठीक है। देख पा रहे होंगे कितना है, ये 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को हम लोग क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। ये भी 4 से, इसको भी डिवाइड दे दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड दे दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड दे दीजिए। सिमिलरली उसी प्रकार सभी को 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, ठीक है। फिर सभी में क्या कर देंगे, अंडर रूट सभी में लगा दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो डिग्री दिया हुआ है 0 30 45 60 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4, फिर एक एक करके मैं सभी को 4 से डिवाइड दे दिया, सभी को 4 से डिवाइड दे दिया, और सभी के ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट। क्या लगा दिया, अंडर रूट। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अंडर रूट लगाने के बाद अब देखिए, आप क्या करना है, सभी का रूट को घटाना है, ठीक है। आपको पता है कि 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 है, अब इसका अंडर रूट हटाइए, ठीक है। 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका क्या है, 2/4 पे अंडर रूट है, ठीक है। तो यहाँ हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का अंडर रूट क्या होगा आपके पास, 1, और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। आई होप यहाँ तक समझ में पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3/4 है और इस पे क्या है, अंडर रूट है, तो 3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है सर, 4/4, तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो देन 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1, और 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1/1 दैट इज कॉल्ड आपका क्या हो गया, 1। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा का 0 डिग्री क्या हो गया, 0। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इस तरह से हम देख पा रहे होंगे कि साइन का कैसे वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब इसी का हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर साइड आ जाएगा, बस इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से ला दिया, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 1। cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। cos 45 का वैल्यू वही हो जाएगा, 1/√2। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, टेन थीटा का बात करते हैं, टेन थीटा का बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला हम आपके सामने यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। शायद मैं नीचे यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है, कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद हो, ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए टेन थीटा निकालना है तो साइन बाय कॉस करना है, तो इसको इससे क्या कर दीजिए, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से, तो साइन थीटा आपका क्या है, 0, और कॉस थीटा क्या है, 1। तो 0 में 1 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, वैल्यू 0। ओके, उसी प्रकार से टेन 30 का वैल्यू निकालिए, टेन 30 का वैल्यू निकालिए। अब देखिए साइन थीटा आपका क्या है, 1/2, और कॉस थीटा क्या है, √3/2। ये मैं 30 डिग्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेन 0 का वैल्यू क्या निकल गया आपके सामने, 0, ठीक है। अब टेन 30 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेन 30 का बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपको बताएं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन 30 का बात कर रहे हैं, तो टेन 30 का बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस 30। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2, ये देख पा रहे होंगे, और कॉस 30 का मान क्या है, √3/2। मतलब 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2
डिवाइड बाय √3/2। ओके, यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू, थोड़ा सा मैं इसको गैप ले रहा हूँ ज्यादा। ओके, तो 1/2 इंटू, अब देखिए ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया 1/√3। अब देखिए 1/√3, अब tan 45 का बात कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/√2 को 1/√2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 1। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि tan 45 का वैल्यू क्या निकल गया मेरे पास 1। ओके, आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो tan 60 का बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे 1/2 को, √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से, ठीक है। तो √3, तो ये इस प्रकार हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा √3/1। तो ठीक है, तो ये समझाने के लिए दोस्त मैं लिख रहा हूं, आप इसको, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकल गया √3/1 बोलिए या √3 बोलिए। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से tan 90 का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन बाय कॉस थीटा। ओके, तो tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा sin 90 डिवाइड बाय cos 90। तो sin 90 आपका क्या है 1 और cos 90 क्या है आपका 0। तो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर्स में मेरा 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉसेक थीटा का बात, ठीक है। आपको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से याद करते हैं। तो कॉसेक 0 का साइन 0 का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, जो कि क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या है आपका 1/2। कॉसेक थीटा जो होता है आपका क्या होता है साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 2, याद है 2/1 दैट इज कॉल्ड 2। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कॉसेक 45 का बात कर रहा हूं तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2√1 दैट इज कॉल्ड √2। ओके, उसी प्रकार से कॉसेक 60 डिग्री का बात करते हैं तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हम डायरेक्ट लिख दिया। ओके, उसी प्रकार से कॉसेक अगर हम लोग 90 डिग्री का बात करते हैं तो कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का 90 साइन 90 का वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1। तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1। आई होप यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सेक सेक थीटा का बात कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसका सेक तो आपका एक तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो भी आंसर आ सकता है, या नहीं तो एक सिंपल इस पैटर्न को हम लोग क्या कर देंगे इधर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √2। ओके, ये √2 का √2 हो जाएगा। फिर सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 2 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2।
और सेक 90 डिग्री का क्या बोलेगा, ये नॉट डिफाइन इधर चल जाएगा तो डेट इज कॉल्ड नॉट डिफाइन। यहाँ तक आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ठीक है। टेन जीरो का, अब देखिए जीरो का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये हम आपको यहाँ पे भी करके बताए हैं, है या नहीं, ठीक है। अब देखिए टेन टेन थर्टी का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट, ऐसे तो आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉट 30 का बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका √3/1, ठीक है। अगर मैं कॉट 45 का वैल्यू का कॉट 45 का वैल्यू का बात कर रहे हैं तो टेन 45 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, ठीक है। 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। ओके, आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। फिर कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन 60 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। ओके, आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब बात कर रहे हैं कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या होता है, 1/0। अगर 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। तो कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। घर में जाके प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी में बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन पंच को।